अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बजट आने से पहले ही मैं आपको बताता हूं कि बजट में आपके साथ क्या होने जा रहा है। 2 जून को बजट पेश होना है, लेकिन उस 2 जून के बजट में जो आप अपने 7-8 घंटे ज़ाया करेंगे, मैं आपको इस 8 मिनट की वीडियो में बता दूंगा कि आपके साथ बजट में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, मई जून एक बड़ा अहम महीने समझे जाते हैं हर साल, क्योंकि मई के एंड में और जून के शुरू में सालाना बजट आता है और हर बंदे की, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार आदमी है, हर बंदे की एक उम्मीद होती है कि इस दफ़ा बजट में हुकूमत कुछ हमारे लिए करेगी। और हर साल हम देखते हैं कि हम बजट से मायूस हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लें कि आपने आने वाले जो मुसीबतें आपके सर के ऊपर बजट की सूरत में आ रही हैं, आपने उससे किस तरह हैंडल करना है, आपने अपनी आमदनी को किस तरह मैनेज करना है, आपने अपने अखराजात को किस तरह मैनेज करना है। दोस्तों, तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो बजट पेश किया जा रहा है वो हुकूमत का बजट नहीं है, वो IMF का बजट है। और IMF की 11 शर्तों में से पहली शर्त यह है कि इस बजट की मंजूरी पार्लियामान से करवाई जाए, जो कि एक बहुत बड़ी शर्त है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम मिर्जा जैदी है और मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आई एम द CEO ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी, और इकोनॉमी से, रियल एस्टेट से, बिजनेस से रिलेटेड मेरा एक इंटरेस्ट है और इन सब चीज़ों को मिला के मेरा एक एनालिसिस है, क्योंकि बिजनेसेस इकोनॉमी के बगैर नहीं चलते और इकोनॉमी बिजनेसेस के बगैर नहीं चलती। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स मजीद लगने जा रहा है और महंगाई कहाँ तक जाएगी, और सैलरी क्लास जो है उसको क्या टैक्स नए फेस करने हैं और उसको क्या लेवरेज मिलने वाली है, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है उनके साथ क्या होने वाला है, और जो आपकी रोज़मर्रा की गुड्स हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसको हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, उनकी प्राइसेस कहाँ जाने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि हम हर दफ़ा एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वो होती है बिजली, गैस और फ्यूल। ये तीनों चीज़ें एनर्जी सेक्टर्स के अंदर आती हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, आपको इस तीनों सेक्टर में कोई लेवरेज नहीं मिलने लगा, बल्कि इसकी कीमतों में और इजाफा आने लगा है। आपकी बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, आपकी गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, और आपकी फ्यूल प्राइसेस, लिख लें मेरी ये बात, कि 2025 जून से लेके 2026 जून तक का जो ये एक साल का टेन्योर है, 100 रुपये आपकी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होने के खदशात हैं। आपकी एनर्जी सेक्टर के अंदर बिजली की खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कोई लेवरेज आपको नहीं मिलने जा रहा, आप उसकी कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक आम आदमी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आपके मुल्क में बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा होता है तो इसका क्या रद्द अमल आता है, इसका मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक आम आदमी जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसका इकोनॉमी से इतना कोई लेना देना नहीं है, उसको चीज़ समझ आ जाए कि उसके साथ क्या 420 होने जा रही है। बहुत सारे बुज़रा, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के और बड़े आके जी चैनल्स के ऊपर आम आदमी के लिए लेवरेज आ रही है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लॉलीपॉप है सारे। ये बजट एक बहुत भयानक बजट है जो आपके लिए आने वाला है। दोस्तों, जब भी बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाती। आपके सामने मिसाल चाइना की है कि चाइना ने सबसे पहले अपनी इंडस्ट्रीज को बिजली फ्री दी ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, गैस फ्री दी ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बिजली को महंगा कर रहे हैं, गैस को महंगा कर रहे हैं, फ्यूल को महंगा कर रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्रीज चलती ही तीन चीज़ों के ऊपर हैं। और वो जब इन तीनों चीज़ों के ऊपर चलेंगी तो उनकी प्राइसेस, जो उनकी गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस हाई हो जाएंगी, जो अशिया की प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ बिजली चोरी भी हो रही है। हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनको हम 70-75 साल के बाद भी आज भी बैठ के मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हमने अपने इदारों को सही कैसे करना है। इससे बड़ी लानत हमारे सर के ऊपर और कोई नहीं है। शर्म का मुकाम है, डूब मर जाने का मुकाम है कि हम 70-75 साल के बाद भी मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं कि हमने अपने इदारों को ठीक कैसे करना है, बिजली चोरी कैसे रोकनी है, करप्शन कैसे रोकनी है।
सो दिस इज द पॉइंट कि इन तीनों चीज़ों पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगी, और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप फ्यूल प्राइसेस पे आ जाए, जब आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, चीज़ों को इधर से उधर ले जाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। जब ये किराए बढ़ेंगे तो कौन इफेक्ट होगा? आम आदमी। कोई वडेरा, कोई मिनिस्टर, कोई जागीरदार, कोई बंदा इफेक्ट नहीं होगा, आम आदमी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में आपको कोई लेवरेज नहीं मिलने जा रही। उसके बाद जी आप आ जाएं आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। एक इजलास में ये तजवीज़ दी गई है कि जी बिजनेस सेक्टर के ऊपर लेवरेज दी जाए, उसको सब्सिडी दी जाए, जिसके ऊपर एफबीआर ने क्लियर कट कह दिया है कि जी हम कोई सब्सिडी नहीं दे सकते बिजनेस सेक्टर को, कोई हमारे पास प्लान नहीं है। तो इससे बड़ी नाअहली, नाकामी, निकम्मी और कोई बात नहीं है कि आप अपने बिजनेस सेक्टर को कोई लेवरेज नहीं दे सकते, उसको कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं लेके आ सकते। जब आप बिजनेस को चलने नहीं दे रहे, बिजनेस का आपने पठा बिठा दिया, टैक्स लगा लगा के अजाब कर दिए हर बंदे की जिंदगी, और उसके बाद आप कहते हैं जी जी कम से कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। ओ बाबा, बिजनेस चलेंगे तो 37,000 रुपये तनख्वाह देगा ना कोई बंदा कम से कम किसी बंदे को? जब बिजनेस को ही आपने तबाह बर्बाद कर दिया, उनके पठे बिठा दिए, उनको ही मफलूज कर दिया है, तो ना बिजनेसेस होंगे ना तनख्वाहें होंगी। प्लान ही यही है आप लोगों का। एनी हाउ जी, कोई लिवरेज नहीं है बिजनेस के ऊपर, और क्लियर कट नो की कॉल कर दे दी है एफबीआर ने कि जी हम कोई लिवरेज नहीं दे सकते। आ जाए जी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या होने वाला है। 2025 में एक बड़ी मजे की खबरें आना शुरू हुई। हमने भी अपने चैनल्स के ऊपर बड़ी खबरें दी, ओहो जी ये तजवीज़ आ गई है, ये टैक्स कम हो रहा है, ये टैक्स कम हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हमें बताई जाती थी, सुनी जाती थी, वही चीज़ें हम आप तक लेके आते थे कि टैक्सेस में कमी होने की तजवीज़ है और उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम एक आम आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी जो है हमारी वीडियो को सुने और समझे कि उसके साथ जो है वो क्या होने जा रहा है। कोई लिवरेज नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। गेन टैक्स 15% से 25% किया जा रहा है और आने वाले साल में वो 40% तक भी जा सकता है। अब वो गेन टैक्स क्या है उसको सुने। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपए की, उसको आपने साल के बाद या 2 साल के बाद बेचा 80 लाख रुपए का। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिस प्राइस के ऊपर आपने उसको 80 लाख रुपए में बेचा है, आपकी उस प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए या एफबीआर वैल्यू है 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए के ऊपर आप 25% गेन टैक्स देंगे, दैट मीन्स 10 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख के आप 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 10 लाख बन जाएगा, विच मीन्स के 80 लाख रुपए जो आपको पेमेंट मिल रही है उसमें से 10 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन टैक्स दे दिया। उसके बाद जो और टैक्सेस मिला मिलू के, फीसें शीसें मिला मिलू के आपके तकरीबन 10 से 13 लाख रुपया आपका टैक्सेस में निकल गया। तो आप 80 लाख में से फिल फॉर 15 लाख रुपए माइनस कर दें जो आपके टैक्सेस की मद में गए, आपके पास पीछे रह गए 65 लाख रुपए। आप 65 लाख रुपए में कोई दूसरी प्रॉपर्टी उससे अच्छी मुझे ले के दिखाएं। ये है कुल कहानी। ठीक है, तो वो कोई चक्कर नहीं है, कोई स्टैम्प ड्यूटी कम नहीं हो रही, 0.5% जो है वो सुनने में आ रहा है। और अभी उस न्यूज़ को मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि 0.5% शायद स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाए, शायद। तो पहले तो कोई परचेज नहीं कर रहा था प्रॉपर्टी, अब कोई सेल भी नहीं करेगा प्रॉपर्टी। तो 2026 रियल एस्टेट के लिए ऐसे ही है जैसे पिछले 2-3 साल गुजरे हैं। कोई बेहतरी रियल एस्टेट के अंदर आती हुई आने वाले टाइम के ऊपर मैं नहीं देख रहा। उसके ऊपर आ जाए जी आप, इसके बाद आप आ जाएं एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर। एग्रीकल्चर टैक्स जो कि लगाया गया था और 5 साल में इस टैक्स की पॉलिसी को बार बार मॉनिटर करने की तजवीज़ जो IMF ने दी थी, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट रवा दवा है। एग्रीकल्चर टैक्स अगेन वैसे ही रहेंगे और अब टैक्स सेक्टर के अंदर लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। जो आपके छोटे किसान हैं, जो आपका छोटा एग्रीकल्चर है, उसको भी अब फाइलिंग के अंदर लेके आया जाएगा। नॉन फाइलर वाला कोई सीन नहीं। नॉन फाइलर के लिए एक बड़ा घेरा तंग होने जा रहा है आने वाले बजट के अंदर भी। जो 5% रियल एस्टेट के ऊपर नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स था, वो आने वाले टाइम के ऊपर 35% करने की तजवीज़ जो है वो दी जा रही है कि 5% से 35% उसको किया जाए। तो अगर ये हो गया तो नॉन फाइलर तो ना फिर कोई गाड़ी ले सकेंगे, ना कोई घर ले सकेंगे, ना कोई रियल एस्टेट आप कह लें को प्रॉपर्टी ले सकेंगे। अच्छा जी, लास्ट थिंग इन दैट इज सैलरीड पर्सन। जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके लिए तो भाईजान कोई चीज़ नहीं है। आपकी अगर जो कंपनी है बढ़ा दे तो बढ़ा दे, गवर्नमेंट से और बजट से आपका चीज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सरकारी मुलाजमों की। जो सैलरीड क्लास पर्सन है, जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में 20%, 15 से 20% इजाफे की न्यूज़ है बजट के अंदर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सरप्राइज ये है कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आप मजीद टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। जो
टैक्स स्लैब है सैलरीड की, आप उसके अंदर आ जाएंगे तो जो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो तीसरी चीज़ जो ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, पेंशनर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। सालाना जिनकी 4 लाख रुपए पेंशन बनती है उनके ऊपर भी टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। पॉइंट ओवरऑल एंड दैट इज, कोई सीन नहीं है बजट में, सब बकवासियात हैं, ठीक है। आपको लॉलीपॉप मिल रहे हैं, कोई लेवरेज नहीं है बजट के अंदर आपके लिए। भयानक तरीन बजट है और इस बजट के असरात ये आएंगे कि आपकी महंगाई बढ़ेगी, मजीद जो आपका कह लें निचला तबका है वो मजीद कुचला जाएगा, ठीक है। और आलम अब टाइम पे ये आने वाला है कि शायद लोगों के पास कफन के भी पैसे बहुत मुश्किल से हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपके दोस्तों तक पहुंचती रहें। और इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आपको प्रेडिक्शन देने का मकसद यही है, आपको फोरकास्टिंग देने का मकसद यही है कि आप अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को प्लान करें कि बजट आपके लिए बहुत भयानक है। मत किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ आप जो है वो कोई उम्मीदें लगाएं। इस गवर्नमेंट ने या आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना। खुद अपने उसमें देखें। बिजनेसमैन जो होता है, जो आप कह लें कि जिसके अंदर खुद कुछ करने की एबिलिटी होती है, वो इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करता। और मकसद सिर्फ यही है कि आगे बढ़ें, बिजनेसेस की तरफ जाएं, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करें। और वो तभी होगा जब आप कोई हाथ पांव चलाएंगे, आप अपने लिए कुछ करेंगे। क्योंकि आपकी अगर सैलरी लाख रुपए है, आपके अखराजात अब वो 1.5 लाख पे जाने वाले हैं। और आपको मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम के ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आपके अगर अखराजात 1.5 लाख है और आपकी सैलरी लाख रुपए है, तो आप अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। आपने उस 50,000 का जो आपका गैप है उसको आपने कहीं ना कहीं से पूरा करना है। वो आपने रिस्क हलाल से ही करना है या रिस्क हराम से करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने अपने जो आपकी मंथली एक इनकम है उस स्लैब को आपने पूरा करना है। बताऊँ। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।